आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि वीट के एक रूट सेल में अगर 42 क्रोमोसोम्स हमें मिल रहे हैं तो इसके सिनर्जिड सेल में कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे। तो सिनर्जिड सेल की जब हम बात करते हैं तो ये असल में एम्ब्रियो सैक का एक सेल होता है। एम्ब्रियो सैक वो स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्म्स में जो इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी फीमेल गेमीट के प्रोडक्शन के साथ ये स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। तो एम्ब्रियो सैक को अगर हम देखें फ्लावरिंग प्लांट्स या अपने एंजियोस्पर्म्स के, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम बना सकते हैं कि इसमें हमें 7 सेल्स मिलेंगे। तो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा एक बार देख लेते हैं। 7 सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 8 न्यूक्लियस इसमें हमें मिलते हैं, यानी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है। तो यहाँ पर जो हमें सेल्स 3 दिख रहे हैं यहाँ पर, इन्हें हम एंटीपोडल सेल्स का नाम देते हैं। अब जो एम्ब्रियो सैक होता है इसको 2 पोल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक तरफ माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक ओपनिंग होती है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है, और इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक का माइक्रोपाइलर पोल। और इस माइक्रोपाइलर पोल पे यहाँ पर जो 2 सेल्स हमें नजर आ रहे हैं ये हो जाते हैं हमारे सिनर्जिड सेल्स, और इनके ऊपर जो छोटा सा सेल हमें यहाँ मिल रहा है ये हमारा फीमेल गेमीट या एग है। तो एग और सिनर्जिड सेल्स ये क्या बना रहे हैं, इन्हें हम इकट्ठे एग अपरेटस कह सकते हैं। और जो माइक्रोपाइलर पोल था उसके ऑपोजिट जो पोल होता है इसको हम अपने एम्ब्रियो सैक का चलाजल पोल कहते हैं। तो यहाँ पर चलाजल पोल पे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, जबकि हमारे माइक्रोपाइलर पोल पे मिल रहा है हमें अपना एग अपरेटस। बीच में जो बड़ा सा सेल हमें दिख रहा है ये हो जाता है हमारे एम्ब्रियो सैक का सेंट्रल सेल, और इस सेंट्रल सेल में जैसा कि हम देख सकते हैं 2 न्यूक्लियस है यहाँ पर बीच में। तो ये जो 2 न्यूक्लियस होते हैं इनको हम पोलर न्यूक्लियाई का नाम देते हैं, और यही रीजन है कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हमारा एम्ब्रियो सैक होता है। अब किस तरह से एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है, ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट कहाँ पर होता है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का उसको हम पिस्टल या कार्पल कहते हैं, और इस पिस्टल का बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है ओवरी, यानी नीचे का जो मोटा सा हिस्सा होता है। अब इस ओवरी में प्लेसेंटा नाम का एक टिश्यू है, और इस प्लेसेंटा में अरेंज रहते हैं ओव्यूल्स। इन ओव्यूल्स में न्यूसेलस नाम का एक टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि नॉर्मल जो प्लांट बॉडी है उसमें तो सारे के सारे सेल्स डिप्लॉयड ही होंगे, तो जो डिप्लॉयड कंडीशन है रूट सेल में कौन सी कंडीशन मिलेगी हमें, डिप्लॉयड कंडीशन। तो डिप्लॉयड कंडीशन अगर 42 है, यानी 2n अगर 42 है तो n हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो न्यूसेलस के जो सेल्स होते हैं उनमें से एक सेल क्या करता है, अगर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाला लार्ज डेंस साइटोप्लाज्म वाला जो सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल बन जाता है, एमएमसी इसे हम कह सकते हैं। और ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस की प्रोसेस अंडरगो करता है, रिडक्शनल डिवीजन करता है। तो जब एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल की मियोसिस हुई तो हमें क्या मिलता है, हमें 4 हेप्लॉयड मेगास्पोर्स मिल जाते हैं, जिनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक जो है वो माइटोटिक डिवीजन से इस तरह से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना देता है। तो यहाँ पर पहले हमारे न्यूसेलस में मेगास्पोर मदर सेल बना जो कि हेप्लॉयड था पूरी प्लांट बॉडी की तरह, लेकिन इसमें मियोसिस हो गई। मियोसिस के बाद बने हमारे मेगास्पोर्स। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ गई, हेप्लॉयड कंडीशन आ गई, एन कंडीशन हमारे मेगास्पोर में होगी। और क्योंकि इसी मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है, तो यानी एम्ब्रियो सैक के भी जो ये सभी सेल्स हैं भले एंटीपोडल सेल हो, एग हो, सिनर्जिड हो, ये सारे के सारे हेप्लॉयड कंडीशन शो करेंगे। तो यहाँ पर सिनर्जिड सेल्स भी क्योंकि हमारे एम्ब्रियो सैक का ही एक हिस्सा है, हेप्लॉयड मेगास्पोर से बने हैं, तो इसीलिए इसमें कौन सी कंडीशन होगी, हेप्लॉयड कंडीशन। और जब डिप्लॉयड कंडीशन में 42 क्रोमोसोम्स हैं तो हेप्लॉयड में हमें कितने मिलेंगे, 21 मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर हम अपना ऑप्शन सी मार्क कर देंगे कि अगर रूट सेल में यानी नॉर्मल जो बॉडी सेल है प्लांट का उसमें 42 क्रोमोसोम्स हैं, तो सिनर्जिड में कितने होंगे, सिनर्जिड में होंगे उसके आधे, हेप्लॉयड कंडीशन होगी 21, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।